हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, आप सबसे निवेदन है कि हो सके तो अपना वीडियो चालू रखें, ऑडियो ऑफ रखें, वीडियो ऑन रखें, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। ये अच्छा रहेगा अगर ये कर सकते हैं तो। इट इज मोर पर्सनल। नहीं तो क्या होता है, आप वहां पे अपना वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वीडियो चालू है तो एटलीस्ट एक आइडिया तो बैठता है कि आप लोग हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय मैंने जैसे बताया, भक्ति में मित्रता, फ्रेंडशिप्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो एक्चुअली भक्ति जो है, हम लोग जो कृष्ण भावनामृत संघ में जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, यहाँ पे अगर हम लोग इस भूतल पे, हम लोग अगर भक्ति में रह के वैष्णव के साथ मित्रता करते हैं, ये हमारे लिए भगवान के साथ एक संग रखने का, एसोसिएशन करने का, हाउ टू एसोसिएट विद कृष्णा एंड हिज डिवोटीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये यहाँ पे ही हम लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि अचानक हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर किसी भी तरीके से पहुंच पाए, ऐसा तो नहीं है कि अचानक हम लोग सब कुछ एकदम सीख जाएंगे और मतलब विल बी परफेक्ट। नो, हमें अपने आप को अभी से ही तैयार करना है कि कैसे हम लोग वैष्णवों के साथ बहुत प्रेममय एक रिश्ता कायम करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ये हमें अभी से शुरू करना है। ऐसे नहीं कि अरे हाँ वो वहां जाके हम लोग करेंगे, नहीं, अभी से शुरू करना है। तो जो कोई भी भक्ति में सीरियस है या सीरियस बनना चाहता है, गंभीरता से भक्ति का मतलब साधना अच्छे से करना चाहता है, करना चाहती है, तो उन्हें ये इस विषय के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हाउ डू आई मेक फ्रेंड्स, हाउ डू, व्हाई डू आई नीड फ्रेंड्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति में मुझे मित्रों की क्यों आवश्यकता है, और वो कैसे हम लोग मित्रता बना सकते हैं। तो इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला तो ये है कि जो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्श इन लाइफ, मतलब अपने जीवन में ही हमें मित्रता की जरूरत क्यों है, और भक्ति में स्पेशली हमें क्यों चाहिए। कोई एनीवन हैज एनी पॉइंट्स, दे कैन अनम्यूट देमसेल्व्स, रेज देयर हैंड्स एंड स्पीक। कोई बताना चाहेगा कि हमें मित्रों की क्या जरूरत है, व्हाई वी नीड फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियस? एनीबडी? धन्यवाद। मैं हमेशा की तरह आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरैक्टिव। तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और जो जो लोग अ, बाकी लोग जो अनम्यूटेड है, मैं सबको अभी म्यूट कर रहा हूं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्लीज। हरे कृष्णा। व्हाई डू वी नीड फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? व्हाई डू वी नीड फ्रेंड्स इन लाइफ? क्या क्या जरूरत है दोस्तों की? मैं तो अकेला ही ठीक हूँ यार, मैं मेरी भक्ति आराम से कर लेता हूँ, मुझे कोई दोस्तों की जरूरत नहीं है। व्हाई डू वी नीड फ्रेंड्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। वी आर यस। ऑल सोशल सोशल एनिमल्स। ओके। वी आर सोशल एनिमल्स, मतलब हम लोग हमारे। Socially, we have to have some relationship with co our surroundings beings. ओके। हमारे जो बाकी हमारे साथ जो हमारी बात होती है, इंटरेक्शन होता है, उनके साथ हमारा सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। इसलिए हमको ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंटरेक्ट। ओके। ओके। सो एक सोशल इंटरेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, जैसा प्रभु जी ने बताया। तो हमें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की आवश्यकता है। ये हमारा, हमारी प्रवृत्ति है ये, उसीलिए हमें ये करना चाहिए। बट ये तो हमारे घर में हमारे रिश्तेदार हैं, पत्नी है, पति है, तो ये अलग से मित्रता की क्या जरूरत है? कहाँ से आ गया ये मित्रता, इसकी क्या जरूरत? व्हाई डू वी नीड अ फ्रेंड व्हेन वी हैव अ वाइफ, वी हैव अ हस्बैंड, वी हैव चिल्ड्रन, वी हैव आवर पेरेंट्स, समटाइम्स इन लॉज, नेबर्स हैं। क्या फ्रेंडशिप लेके क्या करना है हमको? व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेंडशिप? व्हाई डू वी नीड फ्रेंडशिप?
अभी भक्ति के हिसाब से देखो, यस प्रभु, मेरा प्रभु, निश्चल निश्चय कृष्ण प्रभु। कृष्णदास प्रभु। यस यस। हाँ बोलो। प्रभु, डिवोशनल सर्विस अगर हमें बढ़ाना है, हाँ अगर भक्ति का भाव जानना है, हाँ हाँ ये हम हाँ। अलग अलग डिवोटीज के साथ रहकर ही जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम देम। लर्निंग हम्म। इज एक्सपेक्टेड टू नो मोर अबाउट हाउ टू एलिवेट आवरसेल्व्स इन टॉपमोस्ट भक्ति। ओके ओके। एनीवन एल्स? भक्ति में मित्रता की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए हमें, क्यों मित्रों की जरूरत है? Krishna. यस For आनंद। exchange of views, Prabhuji, in progress, spiritual progress. सॉरी माता जी, प्लीज रिपीट। For exchange of views, when you meet each other, we exchange our knowledge, our thinking, and then we can progress spiritually. That's why we need some यस फ्रेंड्स। तो भक्ति में friends to प्रगति be. करनी है तो हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, जो जो हमें पहले तो हमें समझ सके। देखो क्या है ना, हम लोग वी आर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा इन दिस वर्ल्ड। हम लोग भगवान से मतलब उनसे हमारा नाता जो है वो एक टूट चुका है। मतलब हम भगवान को छोड़ के, आध्यात्मिक जगत में छोड़ के यहाँ पे आए हैं। लेकिन हम लोग, अब एक कृष्णा बुक जो है ना, इन कृष्णा बुक, इफ एनीवन हैज रेड इंट्रोडक्शन टू कृष्णा बुक, वहां पे जॉर्ज हैरिसन जो है, जिन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है कृष्णा बुक का, वो कहते हैं कि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। सब लोग कृष्ण भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना प्रेममय हमारा रिश्ता रह चुका है, तो उस रिश्ते की हमें आदत है। वी आर यूज टू दैट लव, बट वी आर नॉट गेटिंग इट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसीलिए सब लोग कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्ण। तो मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करूंगा ताकि सबको एक सुविधा हो समझने में। आई विल ट्राई टू कीप मोर हिंदी, लेस इंग्लिश, बट मैं थोड़ा बहुत मिक्स करूंगा। तो बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा, हम लोग वी सीक दिस कंपेनियनशिप इन द रिलेशनशिप्स इन दिस वर्ल्ड। और हमें, जैसे कृष्ण भगवान हमें समझते हैं, हमें स्वीकार करते हैं, कृष्णा एक्सेप्ट्स अस एज वी आर। भगवान कृष्ण जो है वो हमें, हम जैसे भी हैं, अभी भक्ति में आके भी हम लोग इतने सैकड़ों गलतियां करते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं, वो हमें समझते हैं, हमें स्वीकार करते हैं, वो हमें पसंद करते हैं। हमारे 100 खामियां क्यों ना हो, फिर भी भगवान हमें पसंद करते हैं। वो हमें प्रोत्साहन भी देते हैं, एनकरेज करते हैं, और जब जरूरत है तो हमें कान पकड़ के लाइन पे भी लाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है इस भूतल पे, जो कृष्ण भगवान की तरह ही ये सब कर पाए, जो हमें अंडरस्टैंड कर सके, एक्सेप्ट कर सके, हमें लाइक कर सके, हमें एनकरेज कर सके, हमें करेक्ट कर सके। तो ये जो मित्रता है, अगर हम लोग भक्ति में आके अगर मित्र बना सके, वी आर एबल टू मेक फ्रेंड्स आफ्टर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। वो बोलते हैं ना कि किसी किसी को अपनी दिल की बात बोलने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो कभी कभी जिंदगी में देखो, ये भौतिक जीवन जो है, इसे कहा जाता है दुखालय। दिस प्लेस इज अ प्लेस ऑफ मिजरी। तो यहाँ रहते हुए इतना दुख मिलता है, मतलब ढूंढना नहीं पड़ता है, वो आपको ढूंढते हुए आ जाता है। इतना दुख दर्द है इस दुनिया में, सबको इसका पूर्ण साक्षात्कार है। लेकिन वो दुख बांटने के लिए अगर कोई है जिससे मैं बांट सकूं, मैं एटलीस्ट बता सकूं कि अरे मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, मैं जब से भक्ति में आया हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे इतने 100 और तकलीफें हैं, क्या करूं, मैं क्या करूं। किसी को तो बोलने के लिए कोई तो मित्र होना चाहिए, जो हमारी बात सुन सके, जिसकी बात हम सुन सकें, जिनको हम लोग प्रसन्न कर सकें, मतलब जिसके साथ रिश्ता है। मतलब क्या होता है ना, मैं आई वॉज डिस्क्राइबिंग टू सम, किससे बोल रहा था मैं भूल गया, कि हाँ, वो दिन क्या हुआ, हम लोग ने एक पंखा खरीदा, एक घर के लिए, एक छोटा वॉल फैन रहता ना, नॉट सीलिंग फैन, वॉल फैन।
तो वॉल फैन खरीदा, क्योंकि पुराना फैन जो है वो खराब हो गया था, वो चल नहीं रहा था, तो उसको दरवाजे के बाहर रखा था कि वो रद्दी में दे देंगे। और जो अमेजोन से ऑर्डर किया, तो वो व्यक्ति जो आया, उसने फैन डिलीवर किया, और हम लोग अंदर जा रहे थे तो उसने पूछा ये फैन किसका है? बोला, हमारा है। तो आपको चाहिए क्या? तो मैंने बोला नहीं, हमें हमने तो ऐसे रद्दी में रखने के लिए रखा है। तो मैंने उसको पूछा आपको चाहिए क्या? बोलता है कि हाँ ले चाहिए। तो मैं बोला ले लो। तो वो इतना खुश हो गया, सो हैप्पी, इतना प्रसन्न हो गया कि गरीब आदमी है, शायद घर में फैन भी नहीं होगा। तो हमने बोला कि इसको थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा, तो वो बोला ठीक है रिपेयर कर, कितना 50-100 रुपया देके रिपेयर कर लेगा। नया फैन लेगा तो 2,000 रुपए का आएगा। तो बहुत खुश हुआ, सो हैप्पी इवेंट है। ऐसे नहीं चला तो आप रद्दी में बेच दो, कुछ तो मिलेगा उसको। सो इवन टू मेक अ स्ट्रेंजर, जो जो जिसको हम लोग जानते भी नहीं है, उसको खुश करने में हृदय में इतना प्रसन्नता होता है। जस्ट मेकिंग समवन हैप्पी मेक्स यू हैप्पी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसी तरह अगर कोई आपका मित्र हो जिसको आपको प्रसन्न करने का अवसर है, तो वो कितना अच्छा है। सो नाइस, समवन हु इज देयर फॉर यू, हमेशा आपके लिए है, आपकी बातें सुनता है, आपको प्रेम देता है। उनकी बातें उनको प्रसन्न करने का अवसर ये मित्र से ही मिल सकता है, उनकी सेवा करने का अवसर। तो भक्ति में हमें ऐसे, हाँ एक और चीज है कि भक्ति में कभी कभी हम लोग जैसे रूप गोस्वामी बता गए हैं कि ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। तो कहते हैं कि ये प्रीति, ये जो मित्रता कैसे बनाई जाए। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि ददाति प्रति गृणाति, उनको कोई गिफ्ट देना, उनसे कोई गिफ्ट स्वीकार करना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, लेकिन अपने मन की बात उनसे कहना, उनकी मन की बात सुनना, भूमते भोजयते, उनको प्रसाद खिलाना, उनके घर जाके प्रसाद लेना। तो ये प्रीति लक्षणम है, ये करने से प्रीति बढ़ती है। तो ये भक्ति में आके हमें ऐसे भक्तों की आवश्यकता है जिनसे हम लोग एक फ्रीली बात कर सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखो अभी अगर आप किसी प्रोग्राम में जुड़े हो, पैंजिम में, पोरवोरिम में, या थिविम में, या चोडन सेंटर में, या फिर मोरजिम में, मापसा में, कहीं पे भी आप जुड़े हुए हो, तो वहां पे एक डिवोटीज के साथ आपका एक फॉर्मल रिश्ता रहता है, फॉर्मल, जिसमें मतलब आप आएंगे प्रोग्राम में, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, और एक एक सेवा में लग जाते हैं, सेटअप करना प्रोग्राम का, माइक सेटअप करना, मृदंग, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, फिर वो वाइंड अप करना, सबको हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, हरे कृष्णा बोल के निकल गए। तो ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप हमारा सब वैष्णव के साथ रहता है। लेकिन हमें ऐसे भी वैष्णव चाहिए जिनके साथ हम लोग एक, क्या बोलते हैं, एक फ्रीली बात कर सकें, विदाउट डर के बगैर, कि ऐसा मन में डर नहीं रहना चाहिए, अरे ये क्या सोचेगा मेरे मन में, क्या सोचेगा मेरे मन। तो अगर मैं कहूं कि यार मेरा बहुत स्ट्रगल चल रहा है प्रभु, मेरा जपा मतलब आई एम रियली स्ट्रगलिंग, और अगर मैं ये कहूं और वहां पे सब लोग अरे क्या प्रभु जी आप मतलब यार भक्ति में आके आप शायद बराबर से नॉट हियरिंग हरि कथा, ठीक से आप हरि कथा नहीं सुन रहे हो, आप प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, इमीडिएटली आपको कोई जज करने लगे तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर आप फिर कभी मुंह ही नहीं खोलोगे। लेकिन अगर वो 50 लोगों के बीच में ऐसे एक दो व्यक्ति हैं जिनके साथ मैं खुल के बात कर सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ प्रभु जी मेरा स्ट्रगल चल रहा है, आप बताओ ना क्या कर, आप कैसे कर रहे हो, थोड़ा मेरे को बताओ। तो वो बताएंगे तो आपको ऐसा मन हल्का हो जाता है, अच्छा लगता है। सो वी नीड फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में आके भी, सब कुछ होते हुए भी, हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनके साथ हम लोग बिना जजमेंट के अपना मन की बात रख सकते हैं। और वो ऐसे भी व्यक्ति होने चाहिए जब हम गलत हैं तो हमें वो ठीक करें, लाइन पे लेके आए। सो दिस इज द बेनिफिट, दिस इज व्हाई वी नीड। इसीलिए जिंदगी में और भक्ति में खासकर मित्रता होनी बहुत
जरूरी है। आप इसके बहुत उदाहरण देख सकते हैं। देखो आप, जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, देखो आप, आ, वो एक्चुअली बहुत रिजर्व्ड पर्सन है। मतलब वो क्या बोलते हैं, ज्यादा उनको लोगों के साथ ऐसा मेल जोल इतना उनको पसंद नहीं है। एक्चुअली वेरी रिजर्व्ड पर्सन, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन है वो। लेकिन फिर भी आप देखो उनके गॉड ब्रदर्स के साथ उनका कितना गहरा गहरा संबंध है। ही रियली नोज देम वेल। जैसे एक बार जब ये भक्ति तीर्थ महाराज जो गुजर गए, मतलब वो गुजरे हुए अभी 15-20 साल हो गए। तो जब वो गुजरे थे, आई थिंक 2008-9 कभी तो हुआ था, मुझे याद नहीं है। बट तभी जब गुजरे थे, तभी राधानाथ महाराज ने 5 या 6 घंटे का क्लास लिया था। 5-6 hours ही वॉज स्पीकिंग अबाउट भक्ति तीर्थ महाराज, उनके बारे में बोल रहे थे। अभी आप बताओ, अगर आपका किसी वैष्णव के साथ खाली हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी, हरि बोल प्रभु जी, हाँ हाँ, 2 महीने उनके साथ रहे, उनके मतलब लास्ट 2 महीने उनके साथ जो हाँ, उन्होंने उनको बोला था कि आप अपने जीवन का जो स्टोरी है, प्लीज आप उसके ऊपर किताब लिखो। तो ये जर्नी होम जो महाराज ने लिखा, ये इसीलिए लिखा क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको फोर्स किया, क्योंकि 2 महीने उनके, 2-3 महीने उनके साथ रहे महाराज। पर आप सोचो, किसी के बारे में ऐसे 5-6 घंटे बात करना, अगर आपका सिर्फ हरि बोल वाला रिलेशनशिप है, तो क्या ये मुमकिन है? इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि उन्होंने ऐसे इन्वेस्ट किया है उस रिश्ते में कि उनकी तरफ से भी प्रेम है, इनकी तरफ से भी प्रेम है। और मतलब दे आर टोटली डिफरेंट, वन इज व्हाइट बॉडी, वन इज ब्लैक बॉडी, दोनों का नेचर अलग है। भक्ति तीर्थ महाराज एकदम ओपन एक्सट्रोवर्ट आदमी है, सन्यासी थे। और राधा महाराज एकदम ही इंट्रोवर्ट, एकदम ही रिजर्व व्यक्ति, बट फिर भी कितनी गहरी दोस्ती है ना। तो ये जो दोस्ती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत है। और आप देखो उनके सारे गॉड ब्रदर्स के साथ उनका कितना गहरा संबंध है। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल दैट हाउ टू हैव फ्रेंड्स। तो भक्ति में, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में, हाउ टू मेक फ्रेंड, हाउ टू पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन मेरा मित्र है भाई। एक बार हमारे मंदिर में सब लोग कृष्णचंद्र प्रभु को तो जानते होंगे, एटलीस्ट नाम तो सुना होगा, जानते नहीं है तो भी यू मस्ट हैव एटलीस्ट हर्ड हिज नेम। अच्छा, बाय द वे, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने शुरुआत में कहा था सबसे कि हो सके तो अपना वीडियो चालू करें। अभी एट द मोमेंट अराउंड 10-15 लोग का, आई थिंक 10-15 लोगों का वीडियो चालू, बाकी सबका बंद है। हो सके तो वीडियो चालू रखना ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कृष्णचंद्र प्रभु जो है, जो हमारे मंदिर के एक बहुत ही वरिष्ठ डिवोटी हैं, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इस्कॉन चौपाटी, और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, अरविंद मफतलाल के ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो वो जो हैं, उन्होंने एक बार राधानाथ महाराज से ये सवाल पूछा था एक भागवतम क्लास में कि महाराज, मुझे पता नहीं चलता कि मैं किससे दोस्ती बनाऊं, और मैं कभी कभी मैं दोस्ती करता हूं किसी के साथ, लेकिन मैं आई आई डोंट गेट एनीथिंग। मुझे मतलब शायद मुझे देख के कोई मेरी तरफ दोस्ती बढ़ाता नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि यार ये तो कृष्णचंद्र प्रभु है, तो मेरे ज्यादा कोई फ्रेंड्स है नहीं, ऐसा मतलब मुझे इस तरह का एक सवाल पूछा था भागवतम क्लास में। तो महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है, आप सबके मित्र बनो, यू बी फ्रेंड टू एवरीवन, यू डोंट बॉदर। आप इसके बारे में चिंता मत करो कि अरे मैं दोस्ती दे रहा हूं लेकिन मुझे वापस मिल नहीं रहा है। आप बस सबके मित्र बनो, यू बी फ्रेंड टू एवरीवन, यू डिसाइड। मतलब आपको अगर सबको नहीं करना है, जिसको भी आपको लगता है कि ये मुझे व्यक्ति पसंद है, बस आप उनको मित्रता दो, आप उनके साथ रिश्ता बनाओ। फिर चाहे वो आपको रिटर्न में कुछ करे या ना करे, आप उनके साथ रिश्ता बनाओ। सो इस तरह से राधा महाराज ने उनको बताया था। तो ये बड़ा एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट वी शुड मेक द एफर्ट टू मेक फ्रेंड्स। तो अगर हम कहते हैं
कि अभी मैं जो हूं, आई कम टू लेट से थिविम सेंटर, ओके। अभी थिविम सेंटर में आते हैं, समझो 15 20 25 जितने भी लोग आते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, बट जितने भी लोग आ रहे हैं, या पैन जिम में आ रहे हैं 50 लोग आ रहे हैं, जो भी है। तो अभी किसके साथ दोस्ती बनाए? अभी प्रभु जी बोल रहे कि दोस्ती बनाओ, अभी तो दोस्ती बनाने का है यार, मैं तो दोस्ती बना के रखूं, अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती किसके साथ बनाए? हाउ डू यू डिसाइड whom you should make friendship with and whom you should stay little away from? या आप कैसे निश्चित करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? एनीबडी कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। कि दोस्ती अगर करनी है, मित्रता करनी है वैष्णवों के साथ, तो कैसे डिसाइड करें कि किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करना है? कैसे डिसाइड करें? कि हम तो कृष्णचंद्र प्रभु है नहीं कि हम तो सबके साथ मित्रता करेंगे, हमारी तो वो औकात नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? एनीबडी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, हरि बोल। यस प्रभु जी, अगर आपको कोई ये करे, आपकी बात कोई सुन सके अच्छी तरह से, तो कि हाँ, आपके जो विचार है वो सब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। विचार मिलते हाँ, जुलते हैं, तो नेचर मिलता जुलता है, लाइक माइंडेड नेचर। लाइक, हाँ, तो शुड वी ओनली लुक फॉर करेक्ट। पीपल हु आर कार्बन कॉपी ऑफ अस, या दूसरे लोगों से भी दोस्ती बना सकते हैं? क्या लगता है तुमको? नहीं तो वो एक टेंडेंसी रहता है ना कि डॉक्टर तो डॉक्टर या को ही ढूंढता करेक्ट है, करेक्ट। इंजीनियर इंजीनियर को ही ढूंढता है, सेल्स वाला सेल्स वाले को ढूंढता है। सो या वी टेंड टू गो टुवर्ड्स दोस हु आर लाइक अस। यार सेफ जोन है यार, ये अपने को समझता है या अच्छे से। समवन हु कैन अंडरस्टैंड अस, यस, यू नो। यस, सर्टेनली। सो अगर हम या लोग मित्रता बना भी रहे हैं किसी से, पहले अपने कंफर्ट जोन में जाओ, जहां पे आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा है, मेरी जैसी है, और एक तरह का, मतलब उनका नेचर आपको अच्छा लगता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि इनके साथ यू नो एक रिश्ता बना सकते हैं, फ्रेंडशिप बना सकते हैं। तो हम लोग पहले पहले तो हम लोग क्या, अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये मैं क्लियर कर लूं, नहीं तो कोई गलत इसका गलत मीनिंग निकाल ले, कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं प्रभु जी इज विद प्रभु जी, इज माता जी इज विद माता जी, इज नॉट प्रभु जी इज विद माता जी, एंड माता जी इज विद प्रभु जी, सर। बिकॉज हम लोग इस्कॉन में वी हैव कम हियर टू मेक फ्रेंडशिप्स बट नॉट विद ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स के साथ हम लोग सर्विस रिलेटेड रिलेशनशिप रखते हैं, सेवा भाव में एक फ्रेंडशिप रखते हैं। अगर आपका पति उस प्रभु जी का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो थ्रू योर हस्बैंड यू कैन हैव रिलेशनशिप। और इफ योर वाइफ, आपकी पत्नी का किसी माता जी के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, तो थ्रू योर वाइफ यू कैन हैव फ्रेंडशिप। बट कभी डायरेक्ट फ्रेंडशिप दूर रहो, और रिस्की है। तो प्रभु जी टू प्रभु जी अगर हम लोग देखते हैं कि कोई है व्यक्ति जो मुझे एक अच्छा लगता है, आई ही कम्स ऑल्सो रेगुलरली, प्रोग्राम में आता भी है, तो उनके साथ हम लोग कैसे फ्रेंडशिप बनाएं? तो पहले तो एक कॉन्वर्सेशन शुरू करो, एटलीस्ट बातचीत चालू करो। बातचीत चालू करते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा करके बोलते ज्यादा हैं। वी शुड नॉट बी टॉकिंग मच। आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछो उनके बारे में। आप कहाँ से हो प्रभु जी, कहाँ रहते हो, वेर आर यू वर्किंग, थोड़ा एक फ्रेंडशिप उनके बारे में जानो, क्या करते हैं, आप भक्ति में कैसे आए। ये एक बड़ा आसान सा सवाल है जो किसी को भी पूछ सकते हैं, आप भक्ति में कैसे आए, कौन लेके आया आपको। तो आप अगर ये सवाल पूछते हैं ना, सबको अच्छा लगता है ये बताने को कि कैसे आया मैं भक्ति में, किसने मुझे कान पकड़ के यहाँ पे भक्ति में लाया। सबको अच्छा लगता है ये स्टोरी बताने को, तो आप सुनो स्टोरी। वो स्टोरी सुन के ही एक रिश्ते का शुरुआत हो जाता है। सो स्टार्ट विथ समबडी इन योर कंफर्ट जोन, जहां पे जैसे राजेश प्रभु बता रहे थे कि अगर कोई हमारे प्रोफेशन वाला है, हमारे जैसा नेचर का है, या हमारे सेंटर का है, या हमारे मदर टंग बात करता है, तो यस इट इज नेचुरल। अभी अपने बेहरा प्रभु ओडिशा के हैं ना, अपने क्या निश्चल कृष्ण प्रभु ओडिशा के हैं, तो ही विल नेचुरली काइंड ऑफ मेक फ्रेंड्स विद समवन हु इज आल्सो फ्रॉम दैट स्टेट। वो तो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
बट कभी कभार उस कंफर्ट जोन से भी बाहर आओ, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग ग्रुप्स बनाना चालू करेंगे। बंगाली वैष्णव, उड़ीसा वैष्णव, गोवा वैष्णव, मराठी गोवा वैष्णव, कोंकणी गोवा वैष्णव, शक्ति वैष्णव। नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें we don't want to be groups. We want to be Vaishnav. We want to be गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। सो एक शुरुआत के लिए कंफर्ट जोन में शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर सबके साथ में एटलीस्ट कम से कम जितने लोग हो सके उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहिए। तो जब हम लोग फ्रेंड बना रहे हैं ना, तो हम लोग क्या क्वालिटीज देखते हैं किसी में? हम लोग देखते हैं कि अरे यार, ये एकदम हम्बल हो, हेल्पफुल हो, इसके साथ रहने में मजा आता है, इट्स गुड फन टू बी विद दिस पर्सन, विद ऑलवेज चेयरफुल, हंसते रहता है, हंसाते रहता है, फिर बहुत ऑनेस्ट है, मतलब एकदम सत्य सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये सब हम लोग गुण जो हैं वैष्णवों में ढूंढते हैं, एक एक मित्र में ढूंढते हैं कि यार मेरा मित्र हो तो ऐसा हो, मतलब उसके साथ रहना एकदम पीसफुल लगता है, कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरों के बारे में बुरा नहीं बात करता। आ, ये सब गुण हम लोग अपने मित्रों में ढूंढते हैं कि नहीं? लेकिन श्यामानंद प्रभु एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं, हैव यू एवर ट्राइड टू बी द फ्रेंड दैट यू सीक? आप किसी मित्र में जो गुण ढूंढते हो, आप अपने पत्नी में जो गुण ढूंढते हो, अपने पति में जो गुण ढूंढते हो, अपने गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर में जो गुण ढूंढते हो, क्या आप में उस गुण है, आप में वो गुण है? क्या आप वो गुण एक्चुअली, डू यू शो दोज क्वालिटीज इन योर डे टू डे डीलिंग्स विद वैष्णवास, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स? डू यू शो दोज क्वालिटीज? इफ यू डोंट शो, अगर आप ये गुण नहीं दिखाते, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो दूसरों से? तो फ्रेंड बनाना इज नॉट जस्ट दैट मैं सबसे बेस्ट वाला जो व्यक्ति है ना यहाँ पे, उनके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, मुझे अभी अच्छा लगता है कि ये प्रभु जी मेरे फ्रेंड है, ये बेस्ट वाले हैं, हमारे पूरे कांग्रेगेशन में सबसे बेस्ट डिवोटी है, मेरे फ्रेंड है। वी डोंट वांट टू। फ्रेंडशिप में भी हम लोग को एक क्या बोलते हैं, एक पोजीशन नहीं चाहिए कि सबसे बेस्ट वाला मेरा फ्रेंड है। नो, वी आर टू अंडरस्टैंड वी आर मेकिंग फ्रेंडशिप्स सो दैट वी कैन सर्व, ताकि हम एक दूसरे की सेवा कर सकें, ताकि एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे सकें, एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें कि बाबा क्या कर रहा है तू यार, तू बहुत टाइम से प्रोग्राम ही नहीं आया, चल आजा आजा, ये सैटरडे सैटरडे को मेरा बिजी, अरे छोड़ बिजी, आजा चल मैं तेरे को लेके जाता हूँ। Awesome. हरे कृष्णा, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, डिस्कनेक्ट हो गया सबका। सॉरी, मेरा ही डिस्कनेक्ट हो गया, वापस आ गया। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें भक्ति में जो बोलते हैं ना, डू अनटू अदर्स एज यू वुड वांट देम टू डू अनटू यू। अगर आप चाहते कि मेरा मित्र ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, तो आप ये सोचो कि क्या मैं भी ऐसा हूं, कि मैं दूसरों से ये उम्मीद रख रहा हूं, तो क्या आप भी वैसे हैं? तो फिर आपको वो मित्रता मिलेगी, है ना? सो ये है। सो अनदर वे टू मेक फ्रेंड्स इन भक्ति इज आपके मंदिर में, या आपके सत्संग में, या आपके यात्रा में, अगर आप किसी यात्रा में जाते हो, वहां पे कोई सेवा उठाओ। pick up some seva in your program, pick up some seva in your temple, pick up some seva in your yatra. When you do seva together, दो व्यक्ति अगर साथ में आके सेवा करते हैं, वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में मित्रता बनाने की। क्योंकि क्या होता है सेवा में, यू नो, व्हेन यू आर टेकन अप सम सेवा, जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में हम लोग देखते हैं, जो लोग डीटी सर्विस करते हैं, डीटी इसका ड्रेसिंग करते हैं, सम ऑफ देम हैव बीन कमिंग एवरी फ्राइडे फॉर लास्ट 25-30 years। 25-30 साल से वो लोग हर फ्राइडे को आके राधा गोपीनाथ में मॉर्निंग का श्रृंगार दर्शन के लिए ड्रेसिंग करते हैं। तो आप सोचो, 25 साल से अगर एक ही सेवा
सेम टीम कर रही है, कितना, और वो भी गोपीनाथ के नाक के नीचे, राधा गोपीनाथ के नाक के नीचे, उनके एकदम उनके आंखों के नीचे, उनके चरणों के नीचे मिलके सेवा कर रहे हैं। कितना गाढ़ा फ्रेंडशिप होगा वो, हाउ व्हाट अ डीप फ्रेंडशिप। सो व्हेन डिवोटीज कम टुगेदर टू सर्व, एक दूसरे को या बाकी अन्य वैष्णवों को या विग्रहों की सेवा के लिए अगर कंसिस्टेंटली सेवा के लिए साथ में सेवा करते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे टू मेक फ्रेंडशिप। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेरी डीप फ्रेंडशिप्स डेवलप। तो राधा महाराज बताते हैं कि दोज हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर, यानी जो साथ में भगवान का अर्चना करते हैं या भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं, वो एक साथ रहते हैं। दोज हु प्रेज टुगेदर दे स्टे टुगेदर। दोज हु सिंग टुगेदर क्लिंग टुगेदर, यानी जो दोनों साथ में कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो दो व्यक्ति, अगर दो क्या 100 व्यक्ति साथ में आके अगर कीर्तन करते हैं, तो सिंग टुगेदर क्लिंग टुगेदर, क्लिंग माने कि एकदम मतलब आलिंगन करके वो लोग साथ में कीर्तन करते हैं। इट इज अ वेरी क्लोज इंटीमेट थिंग। So another good way to form friendships in Krishna consciousness is do kirtan together. Come together, do kirtan. One person is playing mridang, one person is playing kartal, one person is singing. तीन जन भी काफी है, तीन जन भी काफी है to start a satsang, to start some association together. So those who sing together cling together. Those who dance together advance together. ये भी महाराज कहते हैं कि जो एक साथ कीर्तन में नृत्य करते हैं, वो दोनों एक साथ भक्ति में प्रगति भी कर लेते हैं। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, यू नो। जैसे अभी सत्संग होता है, जैसे आप लोग का किसी का सैटरडे को होता है, किसी का संडे को होता है, किसी का वेडनेसडे को होता है। तो जब आपका सत्संग होता है, इट इज, सी वी शुड रिमेम्बर दैट वी शुड नॉट जस्ट कम, खाली ऐसा नहीं कि प्रोग्राम में आए, बैठे, लेक्चर सुना, कीर्तन किया, प्रसाद के लाइन में खड़े हुए, प्लेट लिया, प्रसाद महाप्रसाद है गोविंद दे बोला, प्रसाद खाया, सबको हरि बोल बोल के निकल गए। नहीं, हमें उसके आगे भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ वेरी आर्टिफिशियल रिलेशनशिप। वो रिश्ता ही नहीं है एक्चुअली। हमें लगता है कि ये हमारा वैष्णव के साथ रिश्ता है, नहीं। वैष्णव की तरफ जो रिश्ता है उसका फाउंडेशन इज सेवा, सर्विस, डिवोशनल सर्विस। अगर हमारे वैष्णव के साथ रिश्ते में कोई भी सेवा नहीं है ना, तो फिर इट विल बिकम वेरी शैलो, वो एकदम वो सुपरफिशियल रिलेशनशिप हो जाएगा। So we should try to find some service, we should try to do something together in Krishna consciousness। ऐसे करके अगर आप प्रोग्राम में आए हो तो इंटरैक्ट करो, एक दूसरे के साथ मिलो, बैठो, लेक्चर में साथ में बैठो, फिर प्रसाद के टाइम किसी डिवोटी के साथ जाके बैठ जाओ, डिस्कस करो, अरे प्रोग्राम में क्या प्रभु जी ने इतना बढ़िया बताया लेक्चर में ना, मस्त था ना, आई रियली लव दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो हम लोग जो अगर हम लोग गिने हमारे पुराने जो फ्रेंड्स है भक्ति में, जो राधा गोपीनाथ मंदिर में, ये फ्रेंडशिप ऐसे ही बने क्योंकि महाराज का भागवतम अटेंड करते थे और फिर नीचे आके खिचड़ी खाते थे, और खिचड़ी खाते खाते सब तीन चार लोग बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अरे क्या पॉइंट बोला महाराज ने, क्या मस्त था, क्या पॉइंट था, बोला ये पॉइंट था, ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो पॉइंट बोलते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा चर्निंग होता है, थोड़ा डिस्कशन होता है, उसके ऊपर थोड़ा वार्तालाप होता है, फिर उसके बाद दूसरा कोई बोलता है कि मेरे को ये वाला भी पॉइंट अच्छा लगा, दिस वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ना, अरे हाँ यार ये तो मस्त, ये लास्ट टाइम भी महाराज ने एम्फोसाइज। तो ऐसे डिस्कशन करो, इंटरैक्ट करो, कभी कभी लेक्चर से हटके भी उनको पूछो कि प्रभु जी आप क्या करते हो, वेयर डू यू वर्क, गवर्नमेंट में, तो उनके बारे में, उनके जॉब के बारे में बात करो, कभी कभी, कभी कभार, मतलब नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स इंटरैक्ट बियॉन्ड द सत्संग ऑल्सो। प्रसाद ले रहे हो साथ में, कभी बोलो प्रभु जी कभी हमारे घर पे आओ। ये मैंने बहुत देखा है, वैष्णव का एक आदत है, हम लोग अगर किसी ने पूछा, किसी के साथ में बैठे हैं, तो बोलते हैं प्रभु जी मेरे घर पे आना है आपको, प्लीज यू मस्ट कम टू माई हाउस। तो डिवोटी कहते हैं कि हाँ जरूर आऊंगा। तो उसके आगे बात बढ़ती नहीं है, क्योंकि
जब तक आप स्पेसिफिक न्योता नहीं देते, तो जी आप आएंगे क्या, मतलब हाँ जरूर आऊंगा, ये शनिवार को आ सकते हो क्या, नहीं ये शनिवार नहीं, ये शनिवार मेरा और कुछ है, उसके नेक्स्ट सैटरडे आ सकता हूँ, तो उसके नेक्स्ट सैटरडे मैं नहीं हूँ, उसके नेक्स्ट सैटरडे, हाँ उसके नेक्स्ट सैटरडे चले, डन फिक्स्ड। आज से 2 सैटरडे छोड़ के आप मेरे घर पे आओ प्रसाद के लिए, पूरे फैमिली को लेके आओ प्लीज। ददाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये प्रोग्राम के अंदर मुश्किल है, ये घरों में होता है, प्रोग्राम में भी हो सकता है, लेकिन आप अगर किसी को अपने घर पे बुलाते हो, यू आर इनवाइटिंग देम इनटू योर लाइफ, अपने जीवन में आप उनको प्रवेश दे रहे हो, तो ये करने से ऐसे रिलेशनशिप बन सकते हैं। सो प्रोग्राम में जो जाते हैं ना हम लोग, सत्संग में जो जाते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस वेर वी गो फॉर हियरिंग, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ उसका कोई महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन इसके अलावा सेवा उठाओ, दोस्तों के डिवोटीज के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, कभी उनके घर पे जाओ, कभी उनको अपने घर पे बुलाओ, ऐसे अगर हम लोग रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मित्रता बनती है। फिर ये रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए, अभी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर मित्रता बना रहे हैं भक्ति में, हम लोग लाइफ में कितने बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड्स कैन वी हैव, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि कोई व्यक्ति आया तो बोला ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कोई और एक कहता है ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम सबको बेस्ट फ्रेंड बुलाते हैं, बट एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड किसी व्यक्ति के डीप फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं, मतलब गहरा रिश्ता, एक गहरा मित्रता जो है, मतलब एक्चुअली आप देखने जाओ सीरियसली, मतलब एकदम प्रैक्टिकली देखने जाओ, आप देखेंगे कि 3-4 लोगों से ज्यादा एक गहरा रिश्ता बनाए रखना बहुत कठिन बात है। डू यू एग्री? 20-25-50 लोगों के साथ गहरा संबंध बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि गहरा संबंध मतलब बहुत इंटरेक्शन होता है, उसमें बहुत समय देना पड़ता है, नहीं तो वो गहरा नहीं रह जाता, वो ऊपर ऊपरी रह जाता है, सुपरफिशियल रह जाता है। अगर गहरा रिश्ता बनाना है तो आपको उतना इन्वेस्ट करना पड़ता है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग दैट डीप रिलेशनशिप। एंड एक्चुअली राधानाथ महाराज ने एक बार ये कहा था कि, नहीं राधा महाराज थी, राधा गोपीनाथ प्रभु ने बात कही थी कि अगर आपके पूरे जीवन में आपने एक एक सिर्फ एक डीप फ्रेंड बनाया, गहरा मित्रता गहरा संबंध वाला एक मित्र बनाया पूरे जीवन में, मतलब आप जितने साल जिए, 70-80-90 साल जिए, और एक आपका ऐसा कोई मित्र निकला जो जीवन भर आपके साथ था, संबंध गहरा था, दैट इज अ सक्सेसफुल लाइफ। तो ये ना अपने दोस्तों को अपने शरीर पे ट्रॉफी जैसा नहीं पहनना है अपने को, मेरे पास बहुत फ्रेंड्स है, मैं बहुत सोशल आदमी हूँ, बहुत बहुत लोग मेरे को पसंद करते हैं, हमें ऐसे सुपरफिशियल फ्रेंडशिप नहीं बनाने। अब अगर अगर आपका नेचर है, यू आर एबल टू गिव टाइम, यू आर एबल टू बिल्ड मेनी रिलेशनशिप्स, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, अगर आप बहुत लोगों के साथ दोस्ती बना सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन नहीं है, अब अगर आप सोचो कि तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं, खाली मेरी वाइफ है, खाली मेरा हस्बैंड है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी नीड एटलीस्ट 1 पर्सन, एक व्यक्ति तो चाहिए जो एकदम मतलब गहरा संबंध हो उनके साथ, जो सही में मित्र बन सके हमारा, जो हमें भक्ति में प्रोत्साहन भी दे, हमें सपोर्ट भी करे, हमारी बात सुने, ऐसे ऐसे वाला एक गहरा रिश्ता एक तो चाहिए। एंड दूसरी बात राधा गोपीनाथ प्रभु कहते हैं कि अगर कोई लंबे समय तक कोई फ्रेंडशिप चला हो, बहुत सालों तक, समझो 10-15-20 साल तक कोई फ्रेंडशिप रहा हो, देन ही सेज 5 क्वालिटीज आर देयर इन दैट फ्रेंडशिप, 5 थिंग्स, ये आप नोट कर लो चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेज दैट इफ a relationship has been maintained for a long time, then there are 5 qualities in that friendship, 5 क्वालिटीज है।
सिर्फ आपकी तरफ नहीं, सिर्फ उनकी तरफ नहीं, आपको भी दिखाना है। फर्स्ट, ह्यूमिलिटी, नम्रता, विनम्रता, ये पहला। सेकंड, टॉलरेंस, यानी एक दूसरे को सहन करना। क्योंकि अगर दोस्ती में सहनशीलता नहीं है तो दोस्ती टिक नहीं पाती, है ना। सो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, पेशेंस। पेशेंस को क्या बोलते हैं? धैर्य, धैर्य। धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, यार तू सुधरता क्यों नहीं है, यार तू ये क्यों नहीं कर पाता है, क्यों तू ऐसा करता है, अरे वो इम्पेशेंट हो जाए तो फिर लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू वेट। आपको समय देना पड़ता है कि नहीं, ठीक है यार, तू जैसा भी है, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेको एक्सेप्ट करता हूँ। यू बी वेरी पेशेंट। फॉरगिवनेस, चौथा। पहला क्या था? नम्रता, ह्यूमिलिटी। सेकंड, सहनशीलता, टॉलरेंस। थर्ड, पेशेंस, यानी धैर्य, जस्ट बीइंग पेशेंट। चौथा, फॉरगिवनेस, यानी माफ करने की जो क्षमता है, किसी को क्षमा करने की जो क्षमता है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम में वो क्षमता नहीं है तो एक लंबे समय तक रिलेशनशिप नहीं जा सकता। क्योंकि बहुत बार ऐसे मित्रता में भी, भक्ति में रहते हुए डिवोटीज के बीच में भी गैर समझ हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा। फॉर श्योर देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग्स डीप फ्रेंड्स ऑल्सो, कि तूने ऐसा क्यों बात किया, तुझे क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज तू मेरा फ्रेंड है तू कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये एक्सेप्ट, मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैं जा रहा हूँ, मेरे को अभी कोई नहीं चाहिए, आपका दोस्ती उससे कुछ नहीं चाहिए। सो हम कभी कभी गुस्से में बड़े सारे कटु शब्द बोल जाते हैं, बहुत ही क्रोध में आके कटु शब्द बोल जाते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को सहनशीलता चाहिए, टॉलरेंस चाहिए, एंड फॉरगिवनेस भी चाहिए कि ठीक है यार, मैंने भी गलती की और इसने गुस्से में आके कुछ बोल दिया, चलो मैं इसको माफ कर देता हूँ और मैं भी सॉरी बोलता हूँ, है ना। एंड लास्ट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी ऑलवेज बीइंग कृतज्ञ, कृतज्ञ रहना, कि यार मेरे इतने 100 खामियों के बावजूद ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये हैज नॉट गिवन मी अप। हाँ, हम लोग अलग अलग रहते हैं, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हमारे जीवन के जो सर्कमस्टेंसेस है वो दो मित्रों को अलग कर देता है। लेकिन जिनका हृदय का कनेक्शन है ना, वो 5 साल बाद भी मिले, वो वहीं से शुरू होता है जहां छोड़ा था। से बोलो नेहा विक्रमन आशोस्ती, वैसे ही मतलब जो मित्र से एकदम गहरा संबंध है ना, आप उनके साथ 20 साल बाद भी मिलो, वहीं से शुरू होता है जहां पे 20 साल पहले छोड़ दिया, वहीं से शुरू होता है। कुछ नहीं होता, बिकॉज बिकॉज देर इज अंडरस्टैंडिंग, देर इज फॉरगिवनेस। कि यार 20 साल से तू टच में नहीं है यार, कैसा व्यक्ति, कैसा दोस्त है तू। नहीं, कोई ब्लेमिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम लविंग फ्रेंडशिप होता है। तो ये इस तरह के मित्रता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेन थिंग, हमें समय देना चाहिए। वी हैव टू गिव टाइम फॉर एनी रिलेशनशिप। कोई भी, इवन आपकी पत्नी या आपका पति या आपके पिता या आपकी माता या आपके भाई या आपके बहन, किसी के साथ भी अगर आपको रिश्ता बनाए रखना है, मेंटेन करना है, तो आपको समय देना चाहिए। यू हैव टू गिव देम टाइम। गिव देम टाइम मीन्स व्हाट? स्पेंड टाइम विद देम। कुछ तो रिलेशनशिप बनाए रखो, उनको कॉल करो, उनको मिलो, कुछ तो रिश्ता आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर टाइम वही आपको फोन करते हैं, हर टाइम वही आके आपको मिलते हैं। फिर ओवर सम टाइम ना, वो एक क्या होता है कि अगर सामने वाला अगर कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाता है, खाली ददाती है, गुयम आख्याति है, भूंगते हैं, लेकिन दूसरे टाइप का, दूसरे साइड का नहीं हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम वो व्यक्ति को लगता है तो एक तरफा संबंध है, एक तरफा रिश्ता है।
मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, तो वो छोड़ देंगे। तो वी हैव टू रेसिप्रोकेट, वी हैव टू शो कि आई ऑल्सो वैल्यू योर फ्रेंडशिप। मुझे आपके मित्रता पे मेरे को उसका बहुत वैल्यू है, मैं आपकी मित्रता नहीं छोड़ना चाहता। सो हाउ डू वी डू दैट? सिंपली बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, एक दूसरे के साथ समय बिताना है। तो भक्ति में रहते हुए हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो हमारे मित्र बने हैं, जो भी है, एक है, दो है, चार है, जो भी बने हैं, उनकी तरफ हमारा क्या कर्तव्य है? आपको क्या लगता है? इफ यू हैव फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज योर ड्यूटी टुवर्ड्स देम? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? अतुल निताय प्रभु, रंगनाचन प्रभु, Ranganathan Prabhu is also there. Jai. Ranganathan Prabhu, you would like to share, Prabhuji, that if you have friends in Krishna consciousness, what is our duty towards them? हमें क्या उनकी तरफ हमारा क्या कर्तव्य है? You're on mute, Prabhuji. Yeah, हाँ, yeah, yeah. See, the friendship doesn't happen overnight. As you say, it has to have a long relationship between the two, between two of them or three of them, whatever it is. And when you have such a long relationship, it is understood that you have been patient, you have been tolerant, you have been very humble. All these qualities are taken for granted. Otherwise, there cannot be any wrong relationship. correct. The very fact that is a relationship for 20 years or 15 years or something like that presumes that there has been such qualities between them. Absolutely. Don't you So, think so? So this question of yours, saying that what should be the qualities, what should be our attitude towards that? yes, It presupposes that attitudes have been good for all time to come. Then only the relationship can be maintained. correct. This is my way. This is my way. And Yeah, second thing is, I just wanted to ask you, yes, what is the difference between friendship in non-devotee circles and friendship in devotee circles? See, the qualities or requirements of all that you mentioned so far yeah, are applicable for non-devotees also. There absolutely, cannot be any relationship without these qualities. So, absolutely. especially saying that bhakti में आने के बाद ये relationship होना चाहिए is something which I don't really understand the significance of this. Bhakti Yeah, में होना चाहिए, we should have friends, no doubt. We should have yes, friends because you are in bhakti. Bhakti cannot be done single-handedly. You have to have support of people. correct. You know, I have relationship with people for so long time, but then I have one bitter relationship also. You see, this kind of relationship do happen Yes, when you don't match their expectations, or you don't match their expectations, then there's a break. So this I have seen in my life. So my point that I want to make is there cannot be any long relationship unless there is clapping of hands, or yeah, you have understood totally. him, he has understood you. There Both. cannot be any such wrong relationship. The very fact there is a wrong relationship, that means you have gone all that, you have done all that. Yes. So, Proji, very interesting points you brought up. आपने प्रोजी ने जो बताया कि एक तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ भक्तों के लिए है। इवन हमारे जो आम जिंदगी में जो हमारे बिल्डिंग के लोग हैं, हमारे स्कूल कॉलेज के लोग हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, यही प्रिंसिपल्स वहां भी अप्लाई होते हैं। पर प्रभु जी एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं कि खास कर से ये भक्ति में दोस्ती की क्यों जरूरत है? वाई डू वी नीड फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियस, एंड कैन वी हैव नॉन डिवोटी फ्रेंड्स वाइल बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस? दिस इज आल्सो समथिंग जो प्रभु जी पूछ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि एक तरह से ना,
अगर हमारा कोई, मैं खुद का उदाहरण देता हूं, मैं जब भक्ति में नया नया आया था, मैं 5 साल के बाद आया था। मेरे माता पिता पहले आए थे और मैं 5 साल तक नहीं आया था, 5 साल के बाद आया मैं। तो जब मैं भक्ति में आया, मुझे मंदिर में आने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा शर्म आता था, एज टू फील अशेम्ड, क्योंकि सब जानते थे मेरे को, सब लोग जानते थे, क्योंकि मेरे माता पिता इतने फेमस थे वहां पे। मेरी माँ हमेशा हर लेक्चर में पूछती थी, मेरा बेटा कब डिवोटी बनेगा, मेरा बेटा कब डिवोटी बनेगा, और सबसे बोलती थी प्लीज मेरे बेटे के लिए प्रे करो। तो जब बेटा फाइनली डिवोटी बना तो मुझे बड़ा शर्म आता था मंदिर में जाने के लिए। सो आई फील अशेम टू गो, बट मुझे वहां पे 2-3 अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। they became very friendly with me. So then I was able to block out, बाकी सब चीज मैंने ब्लॉक करने के, बाकी लोग क्या सोचते हैं ठीक है जाने दो, ये मुझे जज नहीं करता, ये ही जस्ट वांट्स टू बी माय फ्रेंड, बस मेरे से मित्रता बनाए रख। तो फ्रेंडशिप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस becomes a motivator to go to the temple, टू गो टू द प्रोग्राम। सिर्फ भक्तों का संग लेने के लिए भी हमें उस मित्रता की जरूरत है कभी कभी, क्योंकि कुछ ना हो, कभी कभी हमें हमारे मन में इतने सारे सवाल आते हैं कि नहीं यार, ये वैष्णव का तभी जैसा था अभी वैसा नहीं है, तभी कितना अच्छा था वो अर्ली लेट 90s में, अर्ली 2000s में, कि कहाँ वो रिश्ते हैं, कहाँ वो महाराज भी रहते नहीं है अभी, क्या मंदिर में, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर हमें पता है कि अरे मैं संडे को जाऊंगा तो ये व्यक्ति, सो एंड सो व्यक्ति, युगावतार प्रभु मेरे को वहां पे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब चाहे प्रलय भी आ जाए, युगावतार प्रभु वहां पे जब श्रृंगार दर्शन होगा वहां पे खड़े होंगे, वो इज वेटिंग देयर फॉर दर्शन टू ओपन। तो वो मेरे मित्र हैं, तो उनको मिलने के लिए जरूर जाने का मेरे को मन करेगा। सो हैविंग फ्रेंडशिप्स इज डेफिनेटली यूजफुल इवन इन भक्ति, बट it is different than the friendships we have in outside world, because friendships in Krishna consciousness have one thing, which is they are based on relationship with Krishna is in the center of that relationship. In fact, Krishna is in the center of all relationships. भक्ति में हम लोग जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें भी मित्रता जरूरी है, लेकिन उनके बीच में भी जो केंद्र बिंदु है, दैट इज कृष्ण, सर्विस टू कृष्ण, No, सर्विस टू वैष्णव। probably I did not explain it the way you expected it to be. I am not saying that why there is why there is a need for friendship in bhakti. I am not Yes. saying, I am not questioning that. There is a Okay. need for friendship in bhakti as well as in the material world. There is a need both Yeah. ways. But Yeah. the characteristics or the important aspects to be considered while making this friendship is common for both. I am saying. Yes, yes, yes. Bhakti mein ya isme, in your material life also it is common. So this kind of relationship will be there in not only in bhakti, even in material life also. That this relation, these are the qualities required to maintain a relationship. That's Yes, what yes. point I am. That I already confirmed that. I Yeah. agree with you on that point. Yes. That's That bhakti mein so important. It's very necessary that without the relationship we cannot progress in bhakti. yes, yes, absolutely, absolutely. Thank you for sharing that. So Thank हमारे भक्ति की तरफ, भक्ति में जो हमारे मित्र बनते हैं, after coming to bhakti, we make some friends. We discuss how to make those friends. So what is our duty towards them? उनकी तरफ हमारा क्या कर्तव्य है? पहले तो always be there for them. मतलब physically there, not just physically, also emotionally there for them. मतलब आप उनके साथ हो, कभी अपने फोन पे मत रहो, तभी और कुछ किसी और से बात, उनके साथ हो तो उनके साथ रहो। When you are with them, really be with them. Spend quality time with them. उनके साथ एक समय बिताओ। अगर उन्हें किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो ऑलवेज बी देयर, बी विलिंग टू हेल्प। वो बोलते हैं ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो मतलब अच्छे समय में बोलते हैं सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो इन 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 यू नो इन गुड टाइम्स एनीवन कैन बी अ फ्रेंड,
बट व्हेन दे नीड हेल्प, आर यू देयर फॉर देम, आर यू देयर टू हेल्प देम? उनकी बात सुनो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो भक्ति से थोड़े परे जा रहे हैं, तो उनको जेंटली वापस ट्रैक पे लेके आओ। फोर्स मत करो, झापड़ मत मारो, मतलब फिजिकली नहीं, बट मतलब इवन वर्बली उनको बहुत ज्यादा कोसो मत। प्रेम से उनको वापस भक्ति के पथ पे लेके आओ। अपने प्रेम के रिश्ते के बलबूते आप उनको वापस लेके आओ। उनको थ्रेटन करके नहीं, उनको डरा धमका के नहीं, बड़े प्रेम से उनको वापस भक्ति में लेके आओ। इंस्पायर देम टू एंगेज एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब अगर आप देखते हो कोई आपका मित्र है भक्ति में, वो सिर्फ प्रोग्राम में आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन कोई सेवा नहीं करता, तो आप उनको इंस्पायर करो कि कोई सेवा लो जो उनके नेचर को सूटेड है। कोई एकदम एकदम सात्विक व्यक्ति है तो उनको सात्विक वाला सर्विस दो, कोई एकदम पैशनेट वाला है तो उनको कोई लीडरशिप वाला सेवा दो। एंगेज देम इन सम सर्विस, दिस इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स। तो अगर आप देखो हमारा जो राधा गोपीनाथ कांग्रेगेशन जो है, यहाँ पे कोई कोई लोग हैं जो 38 ईयर्स से 38 ईयर्स they have known each other, they have been good friends, है ना? एंड सम हैव बीन 20 25 तो 25 ईयर्स हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि तो कोई छोटी बात है। बहुत बड़ी बात है। 25 साल से अगर किसी डिवोटीज के साथ रिश्ता है, हमारा राधा गोपीनाथ कम्युनिटी का मेन स्ट्रेंथ जो है ये वही है कि डिवोटीज हैव सो मच लव फॉर ईच अदर। देयर इज सो मच लव, and the love for that is based on our connection to Radha Gopinath, based on our connection with Radhanath Maharaj, based on our connection with some service that we are doing together. That service may just be sitting and hearing Bhagavatam, वो भी सेवा है ना। साथ में बैठ के भागवतम सुन रहे और कुछ कनेक्शन नहीं है। जैसे हमारे भागवतम में हर संडे को थोड़े डिवोटीज हैं जो हर संडे को आते हैं, फिक्स्ड है वो, मतलब चाहे जो हो जाए दे विल बी देयर। तो उनके साथ अगर आप भी उन्हीं में हो, आप भी हर संडे को रहते ही हो, तो एक फ्रेंडशिप बन जाता है। फ्रेंडशिप का बेसिस क्या है? कुछ भी नहीं, वो कहीं रहता है, मतलब जैसे एक कोई फोंडा में रहता है और एक कोई मुर्जिम में रहता है, लेकिन दोनों आते हैं वास्को सेंटर में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। फ्रॉम टू फार ऑफ डेस्टिनेशन दे आर कमिंग टुगेदर टू वन प्रोग्राम टू हियर भागवतम। ये भी एक रिश्ते का नींव बन सकता है, फाउंडेशन बन सकता है। तो राधा गोपीनाथ कम्युनिटी का स्ट्रेंथ ये ही है, मेन स्ट्रेंथ ये है, इज दैट वी हैव सो मच लव फॉर ईच अदर इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन ओपिनियंस। मत एक नहीं है। कोई सेवा के बारे में किसी का ये मत होगा, किसी का वो मत होगा, कि महाराज के लिए ये करना चाहिए, नहीं ऐसे करना चाहिए। मंदिर में ये सेवा ऐसे, गार्लैंड ऐसे बनना चाहिए, नहीं ऐसे बनना चाहिए। तो सबका मत अलग होगा क्योंकि सबका नेचर अलग है। लेकिन उस मतभेद की वजह से कभी कोई लड़ाई नहीं होता, क्योंकि द रिलेशनशिप इज हायर देन दैट इश्यू। वो जो इश्यू है, वो कोई इश्यू होगा, कोई छोटा सा चीज होगा जिसपे कोई मतभेद हो गया है, ठीक है, रख दो बाजू में मतभेद। हमारा रिलेशनशिप जो 25 साल से है, वो ये छोटी सी चीज के लिए हम लोग तोड़ेंगे नहीं। समझ रहे? तो ये बहुत बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण है कि मतभेद हो सकता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग गुण है, अलग अलग नेचर है, तो मतभेद हो सकता है। लेकिन प्रेम जो है उसका आधार क्या है? कृष्ण भक्ति, राधा गोपीनाथ, गुरु महाराज की सेवा। तो वो आधार है ना, तो कितना भी मतभेद हो तो वापस सब ठीक हो जाता है, क्योंकि द फोकस इज टू प्लीज गुरु एंड कृष्ण, है ना? सो अगर हम लोग ऐसे भक्ति में फ्रेंडशिप बनाते हैं, इसके फायदे भी अनेक हैं। एक ये कि हमारी भक्ति की जो जर्नी है, इट विल बिकम मच मोर जॉयफुल। सी अदरवाइज भक्ति जब हम लोग करते हैं ना, कभी कभी वो थोड़ा ड्राई लगने लगता है। अगर हमारे कोई मित्र नहीं है, किसी के साथ हम लोग घुल के बात नहीं, हंस के बात नहीं कर सकते किसी के साथ भी, तो फिर वो हमें थोड़ा ड्राई, ऐसा सूखा सूखा लगने लगता है हृदय के अंदर। लेकिन अगर कोई मित्र है जिसके साथ ऐसे शोल्डर पे हाथ डाल के हंस हंस के बात कर सकते हैं, इवन कृष्णा ओनली डिड दैट। कृष्ण के भी, भगवान कृष्ण के भी ऐसे मित्र हैं
जिनके साथ वो ऐसे शोल्डर पे हाथ डाल के बात करते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार, एकदम फ्रेंडशिप। तो भक्ति में अगर ऐसे टाइप का फ्रेंडशिप है तो अवर जर्नी बिकम्स मोर जॉयफुल, बड़ा आनंद मिलता है भक्ति में। अभी हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग मंदिर जाते हैं। अभी ऐसे नहीं है कि हमारे पास 25-30 फ्रेंड्स है, होंगे कोई 5, 4, 5, 10 लोग हैं जिनके साथ हम लोग बहुत क्लोज हैं, क्योंकि इतने सालों से साथ में है, सेवा किया है साथ में, तो एक क्लोज रिलेशनशिप है। इट मेक्स दैट जर्नी वर्थ इट। एक बहुत बहुत आनंद मिलता है वो सेवा करने में, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, दे विल बी, ये मैंने ऑलरेडी बोला, दे विल बी द रीजन व्हाई यू विल टर्न अप फॉर द प्रोग्राम और द टेम्पल इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट। आपको मन नहीं कर रहा है भक्ति में रहने का, भक्ति में जाने का, मंदिर में जाने का, प्रोग्राम में जाने मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो मित्र की वजह से आप जरूर जाएंगे। और दे विल कीप यू ऑनेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। देखो क्या होता है ना, कभी कभी भक्ति में थोड़े साल रहने के बाद ना, 5, 10, 15 साल, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि मैं तो अभी ग्रेट हो गया हूँ, बोलेंगे नहीं किसी को। हाँ, लेकिन हमें मन ही मन ऐसा लगता है कि मैं ग्रेट हूँ यार, मैं कितना सेवा करता हूँ, कितने सालों से मैं हूँ, सब जानते हैं मेरे को इधर, क्या ग्रेट हूं मैं। हाँ, तो कभी कभी ना एक वो सर पे चढ़ जाता है। बहुत साल भक्ति में रहने के बाद वी फील वी आर ग्रेट, वी एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग एक्चुअली आई एम क्वाइट ग्रेट है, मतलब मैं बोलूंगा नहीं किसी को, लेकिन मन ही मन मुझे ऐसा लगता है। तो जैसे ऐसे मन में जब विचार आते हैं ना, तो हम लोग का रवैया जो है, हमारा बिहेवियर जो है, वो एक तरह से अजीब हो जाता है, एक अजीब तरह का बिहेवियर आ जाता है हमारे में। एंड इफ वी आर सीनियर डिवोटीज, मतलब वरिष्ठ भक्त है जो बहुत साल से है, तो जो हमसे जूनियर हैं वो हमें कभी कुछ नहीं बोल सकते। वो कभी आके बोलेंगे, प्रभु जी आप ऐसा कैसे बात करते हो, ऐसे कैसे आप बिहेव करते हो, आप वरिष्ठ हो के ऐसा बिहेव करते हो। आपको कोई जूनियर वाला आके बोलेगा नहीं। और आपसे सीनियर जो हैं, उनको कहाँ समय है कि आपको आके काउंसिल करें कि प्रभु जी आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो आपको कौन आके करेक्ट कर सकते हैं? जो आपके इक्वल्स हैं, जो इक्वल्स हैं, दे आर द वंस हु विल कम एंड कैच यू। ए प्रभु क्या चल रहा है, क्या तू बहुत सीनियर हो गया है क्या, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, डोंट टॉक लाइक दिस, इट्स नॉट राइट, यू नो दे गॉट वेरी ऑफेंडेड बाय द वे यू आर बिहेविंग, डोंट डू दिस। सीधा मुंह पे आके बोलेंगे आपको। दे विल कीप यू ऑनेस्ट, अदरवाइज विल बिकम वेरी ब्लोटेड। हम लोग अपने आप को कुछ बहुत ग्रेट समझने लगते हैं थोड़े समय के बाद। अच्छे दोस्त होने के अनेकों अनेक ऐसे फायदे हैं। तो therefore it is very important for us so that we can have a fulfilling, safe and joyful journey in Krishna consciousness। मतलब जिसमें ऐसे अंदर से हमें एक एक क्या बोलते हैं, एक संतुष्टि मिले, आनंद मिले, और सेफ भी रहे कि भाई कहीं कहीं भटक ना जाऊं। इसीलिए हमें भक्ति में मित्रता बनानी बहुत जरूरी है। तो जस्ट क्विकली आई विल समराइज इन 1 मिनट एंड देन वी कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। ओके, मैंने शुरुआत में कहा कि क्यों भक्ति में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कृष्ण भगवान से सेपरेट हो चुके हैं आध्यात्मिक जगत से, और उनके साथ जो रिश्ता था वो हम इस दुनिया में ढूंढते हैं। हमें भी कृष्ण भगवान जैसे एक व्यक्ति हमारे जीवन में चाहिए, उनकी जरूरत है, जो हमें समझ सके, जो हमें स्वीकार कर सके, जैसे भी है हमें स्वीकार कर सके, जो हमें पसंद करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हो, जो हमें सही समय पे हमें करेक्ट करते हो। हाँ, ऐसे कोई व्यक्ति जो हमारी बात सुन सके, जो हम उनकी बात सुन सके, जिनकी हम प्रेम में सेवा कर सके। हाँ, जिनके साथ हम लोग बिना डरे, विदाउट बीइंग फियर ऑफ बीइंग जज्ड, वी कैन स्पीक टू देम, who will but also will not hesitate to correct us। हमारी गलतियों को सुधारने में वो हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्त हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें जीवन में बहुत जरूरत है। तो कैसे फ्रेंड्स बनाए, हमने कहा कि पहले तो एफर्ट बनाओ, ये अपने आप नहीं होता। अपने आप किसी के साथ दोस्ती नहीं बनती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? तो हमने ये चर्चा की कि बिल्कुल हमारे जैसे लोगों को ढूंढे, कार्बन कॉपी हमारे,
हाँ, वहां से शुरू कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन से शुरू करो, थोड़ी बातचीत चालू करो, उनके बारे में पूछो, घर में और कौन है, क्या करते हैं आप, भक्ति में कैसे हैं, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कॉन्वर्सेशन शुरू करो। हमने श्यामानंद प्रभु का जो पॉइंट बोला कि अगर आप किसी मित्र से कुछ गुण ढूंढ रहे हैं कि ये एकदम ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, तो पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं ऐसा हूं, जो गुण मैं अपने मित्र में ढूंढ रहा हूं, क्या मुझ में भी वो गुण है कि नहीं। तो हमें ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। फिर वी सेड दैट अनदर वे टू मेक गुड फ्रेंडशिप, दोस्ती बनाने का, मित्रता बनाने का और एक तरीका क्या है कि कोई सेवा उठाओ, मंदिर में, प्रोग्राम में, यात्रा में कोई सेवा उठाओ, क्योंकि जो साथ में जब सेवा करते हैं तो और बहुत सालों तक करते हैं तो अच्छे मित्र बन जाते हैं, वो बहुत डीप फ्रेंडशिप, गहरे रिश्ते, गहरे संबंध बनते हैं। फिर हमने कहा दोज हु प्रेज टुगेदर स्टे टुगेदर, दोज हु सिंग टुगेदर क्लिंग टुगेदर, दोज हु डांस टुगेदर एडवांस टुगेदर। और हम लोग सत्संग में जब आते हैं सिर्फ हरि बोल, हरे कृष्णा, कैसे हो प्रभु जी, हवा थिंग्स बोल के निकलना नहीं है। किसी के साथ बैठो, एक व्यक्ति के साथ बैठो, उनके साथ बात करो, कैसा लगा प्रोग्राम, क्या क्या पॉइंट अच्छा लगा आपको, प्रभु जी ने जो लेक्चर में क्या बोला, माता जी ने क्या बोला, अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, उसके ऊपर चर्चा करो। कभी उनको घर पे बुलाओ, आप उनके घर पे जाओ। ददाती प्रति गृणाति सत्संग में मुश्किल है, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन में हो सकता है ना। तो फ्रेंडशिप कैसे मेंटेन करें, हमें हमने ये डिस्कस किया कि 3-4 भी गहरे रिश्ते बन गए लाइफ में तो बहुत है, एक भी बन गया तो भी बहुत, दैट इज ऑल्सो सक्सेसफुल लाइफ, ये हम लोग ने डिस्कस किया। और राधा गोपीनाथ प्रभु ने जो 5 क्वालिटीज बताए दैट फ्रेंडशिप बहुत समय तक है, तो ये 5 क्वालिटीज जरूर होंगे उस फ्रेंडशिप में। एक ये है नम्रता, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है पेशेंस, धैर्य, चौथा फॉरगिवनेस यानी उनको क्षमा करना, और पांचवा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सो हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप, बाय मेकिंग इट अ प्रायोरिटी, उनके उनके लिए समय, उनके साथ समय बिताना, ऐसे ही हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। एंड हाउ टू, व्हाट डू वी डू वंस वी हैव फ्रेंड्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑलवेज उनके उनके लिए प्रस्तुत रहना, बी देयर फॉर देम, उनकी मदद करने के लिए हमेशा सक्षम रहना, उनकी बात सुनना, अगर गलती कर रहे हैं उनको भक्ति में वापस लाना, उनको भक्ति में कोई सेवा लेने के लिए प्रेरित करना, जो उनके नेचर को सूटेड है ऐसे टाइप का सेवा में उनको संलग्न करना। और मैंने ये बताया कि हमारे राधा गोपीनाथ कॉन्ग्रेगेशन का मेन स्ट्रेंथ यही है कि एक दूसरे के लिए कितना प्रेम है। तो प्रेम इस बात पे आधारित नहीं है कि सब एक दूसरे के कार्बन कॉपी है, नहीं, सब अलग है, सबका नेचर अलग है, मतभेद भी है, हजारों चीजों पे मतभेद है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है, क्या है, राधा गोपीनाथ की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, ये दो चीज जो है बांधे रखते हैं सबको प्रेममय रिश्ते में। एंड में हमने बोला बेनिफिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, हमारा जो प्रवास है भक्ति का, ये बहुत ही आनंदमय हो जाएगा अगर हमारे पास मित्र हैं, भक्ति में मित्र हैं। एंड अगर कुछ नहीं तो कम से कम उनसे मिलने के लिए हम लोग प्रोग्राम में जरूर आएंगे। और लास्ट पॉइंट ये बोला कि दे कीप अस ऑनेस्ट, हमारे कान पकड़ने के लिए हमें मित्र चाहिए, क्योंकि जूनियर वाले करेंगे नहीं, सीनियर वालों के पास समय नहीं है, तो मित्र चाहिए जो हमारा कान पकड़े, बोले बाबा क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो दैट इज वाई वी नीड फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, हिताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। Anyone has any questions, you can raise your hand and then we can take questions. If anyone has any questions or anyone wants to add also, anyone wants any comments, anyone wants to add anything, please raise your hand and yes. There are some questions in the chat box. Let me just check. दंडवत प्रणाम। अगर कोई भक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कोई भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है और उसके जीवन में बहुत कष्ट और कठिनाई आता है, तो उसके नॉन डिवोटी दोस्त उसको पूछते हैं कि तुम भक्ति कर रहे हो तो इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो हमें उनको क्या कहना चाहिए। अच्छा सवाल है, नाइस क्वेश्चन, कि भक्ति में रहते हुए इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। क्योंकि वो कष्ट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मेरे पुराने कर्म हैं।
अगर मैं भक्ति में ना रहता तो भी ये कष्ट मुझे जरूर आते, क्योंकि ये मेरा कर्म है। तो हमें ये उनको बताना है कि हमें भक्ति में रहते हुए कोई खास तकलीफें नहीं आती। जो तकलीफें एनीवे हमारे जीवन में आने वाली थी वो भक्ति में भी आते हैं। लेकिन भक्ति में एक फर्क ये है कि कृष्ण भगवान जो है वो हमें सिर्फ उतना ही देते हैं जितना हम सहन कर सकें, जिससे हमारा शुद्धिकरण हो सके। तो कृष्णा पर्सनली मॉनिटर्स द सफरिंग इन द लाइव्स ऑफ डिवोटीज। वो खुद कंट्रोल ले लेते हैं। वो कहते हैं ना कि दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ही प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ते। कि जो ये प्रकृति है, जो इज कंट्रोलर ऑफ ऑल कर्मा, इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। बहुत नामुमकिन है वो। आपका जो सफरिंग है वो आने ही वाला है। लेकिन माम एव ही प्रपद्यन्ते, अगर आप भगवान कृष्ण के शरण में जाते हो, देन कृष्णा टेक्स चार्ज। ही टेल्स माया आप बाजू में हटो, ये अपना आदमी है, मैं देख लूंगा इसको। तो जो सफरिंग देना है मैं दूंगा, आप हटो। सो in fact it can happen that he will give us less suffering, और he may give us more also concentrated। जो अगले जन्म का है वो भी इस जन्म में आ जाएगा, ताकि थोड़ा फास्टर प्यूरिफिकेशन हो जाए। बस कृष्णा नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। हम लोग उनको ये तो नहीं बता सकते, पर ये जरूर कह सकते हैं उनको कि भाई जो सफरिंग आ रहा है, जो भी दुख दर्द आ रहा है, वो मेरे ही कर्मों की वजह से आ रहा है। मेरे पुराने कर्म होंगे बुरे, उसकी वजह से मेरा इस जन्म में मुझे बहुत सारा सफर करना पड़ रहा है। तो ये हो सकता है। तो ऐसे हम उनको एक्सप्लेन करें। उनको हम ये नहीं बताएंगे कि कृष्णा टेक्स चार्ज, बिकॉज दे विल नॉट अंडरस्टैंड। ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस और थैंक यू कमेंट्स? प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स, एनीबडी? हमारे पास वैसे समय तो है, अनदर 10 minutes we have. Anyone wants to add something? Atul Nitya Prabhu, you'd like to add something? I don't know who else is on the call. Anyone would like to add? Yes, Atul Nitya Prabhu. एक मिनट। Like to add speak on the duty towards our friends actually. Yes Like प्रभु। in devotee अच्छा रहेगा कि अगर जो भी हम हफ्ते में कुछ पढ़ते सुनते ताकि कुछ अच्छा लगा जाके बताए, वो भी अच्छा एक पॉइंट रहेगा। पढ़ाई हाँ, करते जो या शेयर कर सकते, क्योंकि कभी ऐसे कॉन्सेप्ट रहते जो सबको समझ में नहीं आते, लेकिन जो आपके खास मित्र है जो समझ सकते हैं आप। जैसे चैतन्य चरितामृत में या कुछ आपने महाराज से ऐसे कुछ सुन लिया जो बहुत पसंद आता है। जैसे मैं हाल ही में मैंने शिक्षाष्टकम प्रभु और इनका भक्ति रसद महाराज का पॉडकास्ट देखा था। मैंने बहुत सुंदर तत्वों के बारे में चर्चा की यहाँ पे नासिक में। तो ये केवल बहुत खास मित्र को ही बता सकते, सबको ऐसा समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा एक ड्यूटी कर सकते। ये एक बहुत सुंदर चीज है। अगर आप किसी का ख्याल रखते हो, देखो अभी जैसे कि कभी कभी हम लोग व्हाट्सएप पे हमारे पास कोई एक अच्छा कुछ मैसेज आता है, जो हम लोग सोचते मेरे बच्चों ने ये देखना चाहिए, दिस विल बी हेल्पफुल टू देम, ये उनको करियर में हेल्प करेगा, हेल्थ में हेल्प करेगा, लाइफ में हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उनको फॉरवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके बारे में कंसर्न्ड है, हमें उनकी तरफ हमारे मन में प्रेम है। इसीलिए तुरंत हम लोग सोचते हैं उनके बारे में, हम लोग सोचते हैं कि अरे यार इनको भी देना चाहिए। उसी तरह से अगर मेरी किसी व्यक्ति के साथ मित्रता है, जैसे ही मुझे कुछ अच्छा चीज मिला, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद। वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, थैंक यू प्रभु जी। कोई अच्छा, मैंने भागवत में कुछ अच्छा सुना, कोई लेक्चर में अच्छा सुना, कोई कोई परपट पढ़ा अच्छा वाला, या जीवन में कभी कभी हम लोग को ना, कभी कभी कुछ रियलाइजेशंस भी होते हैं साक्षात्कार, रियलाइजेशंस, जो ज्ञान विज्ञान सहितम जो होते हैं ना, विज्ञान, दैट समटाइम्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग भक्ति, कृष्णा गिव्स यू अ ड्रॉप, एक बूंद देते हैं रियलाइजेशन का। अभी आपको, आप सबको जाके नहीं पता सकते, पता है प्रभु जी
ये हुआ मेरे साथ नहीं. But you feel like sharing with your friend that प्रभु this is what happened with me today. ये मेरे को ऐसा, मैं लेक्चर दे रहा था और मेरे को सडनली ये थॉट आया माइंड में जो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया था. मेरे को ये पॉइंट, एंड इट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड. यू नो, आई डोंट नो वेयर दिस केम फ्रॉम बट आई फेल्ट वेरी इंस्पायर्ड. तो ये आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो और किसी को नहीं बता सकते. थैंक यू भाई, ब्यूटीफुल पॉइंट. एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? सब लोग एकदम शांत हो गए. आई थिंक शाम का समय. नर नारायण प्रभु, राघव राम प्रभु, और कौन है? दीप्तिमती राधा माता जी, हरि बोल. यस, गोविंद शरण प्रभु. I don't want to force you all to ask questions if you don't have questions. I don't want to force you all to say something if you don't have anything to say. मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ कहना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो we can conclude also over here. You know, one last point I wanted to give example that even people with very different natures can be friends. Okay, जैसे हम लोग वो महाराज, राधा महाराज के जो फ्रेंड है गैरी, गैरी प्रभु, जो जिनका नाम गैरी प्रभु महाराज से, गैरी प्रभु, उनका नेचर कितना, मतलब एक तरह पे एक सिमिलर है. बोथ ऑफ देम वर लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, बट नाउ ऑल्सो आफ्टर 50 years, 50 साल के बाद भी उनकी अभी भी उतनी ही मित्रता है. एंड यू नो, एक बार गैरी प्रभु ने लेक्चर में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हु इज गैरी प्रभु, जो महाराज के साथ, जो यूएस से पहली बार जब वो यूरोप आए थे, उनके साथ दो मित्र आए थे. एक थे गैरी और दूसरे कोई और थे. दूसरे वाले तो पहले ही दिन भाग गए. लेकिन गैरी और महाराज जो है काफी समय तक यूरोप में रहे. फिर एक समय पे वो वहां पे ग्रीस में रह गए और महाराज इंडिया चले गए, और फिर कुछ सालों बाद वापस इंडिया में ही मिले वो लोग. कुछ सालों नहीं, कुछ आई थिंक अराउंड 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद. सो दिस गैरी प्रभु इज अ बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर. हाँ. एंड एक बार उन्होंने इन वन ऑफ द सत्संग्स ही हैड सेड दैट हम लोग कितने अलग हैं कि मैं जो हूँ मैं शरीर के बारे में सिखाता हूँ, और राधानाथ महाराज जो है वो आत्मा के बारे में सिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मित्र हैं. तो यस, इवन पीपल, टू पीपल विद वेरी डिफरेंट नेचर्स कैन बी गुड फ्रेंड्स. सी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, अभी वाइफ इधर खड़ी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ, निकल गई रूम से, दूसरे रूम में गई है. दैट प्रिया सखी एंड मी, हम लोग बिफोर वी गॉट मैरिड, हम लोग की शादी होने के पहले हम लोग कॉलेज में ही मिले थे. एंड बिफोर वी फेल इन लव विद ईच अदर ऑल्सो, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने एक दूसरे के लिए. सो ये दोस्ती जो है ना, ये टिकी रही 25 साल. बाकी सब चला गया. जो लुक्स होते हैं, जो एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ये कुछ सालों में ऐसा वो क्षण भंगुर, वो ऐसा निकल जाता है वो समय के साथ. लेकिन एक दोस्ती होती है ना, वो टिक टिक जाती है. इवन इफ झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन ये दोस्ती जो है, ये संबंध जो है, ये रिश्ता जो है, ये किसी भी फाइट से ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके ऊपर मैंने एक छोटा वीडियो भी बनाया था, दैट इज इट वर्थ इट, द फाइट दैट यू आर हैविंग. कभी कभी हमारा किसी मित्र के साथ झगड़ा हो जाता है, हमारी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है, हमारे गॉड ब्रदर, गॉड सिस्टर के साथ झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड के साथ झगड़ा, कोई माता पिता के साथ झगड़ा हो जाता है, बच्चों के साथ भी झगड़ा हो जाता है. तो ये जब झगड़ा होता है, हमारा अहंकार हमें क्या बोलता है? नहीं, मैं सही था, मैं कभी सॉरी नहीं बोलूंगा, गलती उसकी थी. तो तभी हमें ये अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मेरा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि ये चिरकुट बात जिसके ऊपर इतना लड़ाई हो गया, छोटी सी बात है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये ऐसे सोचो कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दिस इशू, you will say sorry and you will end the fight. Long friendships are based on this principle also.
द एबिलिटी टू से सॉरी इवन व्हेन यू आर नॉट रॉन्ग, तुम्हारी गलती थी भी नहीं, फिर भी आपने सॉरी बोला। कठिन है करना, लेकिन ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रांग होंगे, बिकॉज यू विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप ओवर इश्यूज। अगर आपने कोई, वो बोलते हैं ना, भानगड़ धाली, वो भानगड़ को आपने इंपॉर्टेंट बनाया आपके रिश्ते से, तो फिर नेचुरली झगड़े होंगे। सो वी शुड ट्राई टू ऑलवेज प्रायोरिटाइज। यस, गोविंद शरण प्रभु और दीप्तिमती राधा राधा माता जी, प्लीज स्पीक, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो डिवोटीज रहते हैं उनसे फ्रेंडशिप करना आसान है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट डिवोटी रहते हैं उनसे कैसे फ्रेंडशिप की जाए? या सो पहले तो, जैसे फ्रेंडशिप में हम कहते हैं ना, एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर। अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं और हमें कोई व्यक्ति जो हमारा फ्रेंड है, हमें वो इंट्रोवर्ट है, मतलब एकदम वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, तो हमें उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करना है कि एक काम कर, तू मेरे जैसा बन तो फिर मैं तेरा दोस्त बनेगा, या तू इंट्रोवर्ट है तो पहला तू चेंज हो फिर मैं। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सेप्ट देम एज दे आर, दे इंट्रोवर्ट। व्हेन वी आर विद देम वी शुड नॉट टॉक टू मच, ज्यादा बात नहीं करना है, हल्का फुल्का थोड़ा सा, whatever they are comfortable with, we only do that. See, the principle is the same, that if you genuinely care for that person will feel it. आपका इंटेंशन क्या है उनके साथ बात करने का, सामने वाले व्यक्ति को समझ जाता है। क्या है ना, हम लोग को लगता है कि लोग बेवकूफ हैं, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है वो। उनको तुरंत समझ जाता है कि आपका उनके साथ बात करने का मतलब क्या है। अगर आपके मन में कोई मतलब है, आप मतलबी भाव से उनके साथ बात कर रहे हैं, तो समझ जाता है। लेकिन आप प्रेम से बात कर रहे हो, दैट आई जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, दैट्स ऑल। एंड इवन इफ यू डोंट टॉक मच, आप ज्यादा बात नहीं करते, कोई बात नहीं, आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। दे विल एक्सेप्ट यू, दे विल ऑल्सो बिकम फ्रेंड्स विद यू। वी शुड नॉट ट्राई टू चेंज देम, दैट दे आर इंट्रोवर्ट, लेट्स मेक देम टॉकेटिव। नो, वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करो। अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। But main thing, remember that they will not change their nature for you. They will always be little, तो अपने नेचर के हिसाब से ही आपके साथ फ्रेंडशिप करें। यस, अस्मिता माता जी। That I think I answered. अच्छा, one more is now. Introverts also like to talk once they feel comfortable with you. Yes, great point. Priya Mataji has said that एक बार कोई इंट्रोवर्ट भी हो, एक बार वो खुल जाए आपके साथ, कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद वो लोग बात करेंगे, नहीं तो वो लोग भी नहीं बात करते। यस, अस्मिता माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप म्यूट पे हैं माता जी। हाँ, येतोय आवाज? आवाज येतोय? हो, मला विचारायचंय, समजा आपली चुकी नाहीये आणि आपण माफी मागितली, आपल्या समोरचे जे कोण मित्र मैत्रिणी आहेत, किती वेळा आपण माफी मागायची? सो माता जी, काय आहे ना, ऍटलिस्ट एकदा दोनदा तर तुम्ही माफी मागू शकता, जर तुम्हाला तो जो रिलेशनशिप आहे, जो संबंध आहे, तो तुमच्यासाठी खूप महत्वपूर्ण आहे, आणि त्यांना त्या संबंधाची मे बी एवढी गरज नाही, पण तुम्हाला गरज आहे। जर तुम्हाला ती गरज आहे त्या संबंधाची, तर तुम्ही सॉरी बोलून संपवा तो इश्यू। पण जर तुम्हाला असं वाटतंय किंवा वाटायला चालू झालं की बिकॉज एव्हरी टाइम तुम्ही सॉरी बोलताय तर तुमचं शोषण होतंय, यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ दॅट, देन दॅट रिलेशनशिप हॅज बिकम टॉक्सिक। त्या रिलेशनशिप आम्ही बाहेर आलं पाहिजे। ऑफकोर्स हजबंड वाईफ असलं तर त्याला वेगळं डिफरंट वेने हँडल करायचं, पण इफ इट जस्ट अ नॉर्मल फ्रेंड वेअर इट इज बिकमिंग टॉक्सिक, दॅट एव्हरी टाइम दॅट पर्सन मेक्स मिस्टेक
and and then it becomes a fight, and every time you only are saying sorry because you value the relationship, then at some point आम्हाला हा निर्णय घ्यायला लागेल की मला हा पाहिजे, ही पाहिजे रिलेशनशिप, पण हे एव्हरी टाइम असं त्यांनी माझ्याशी काहीतरी बोलून काहीतरी करून मला वाईट वाटलं, पण त्यांना कधीच वाईट वाटत नाही की ते असं बोलले की ती अशी बोलली, तर त्यांना कधीच वाईट वाटत नाही आणि मीच फक्त सॉरी बोलते, तर जर ते तुम्हाला त्याचं वजन वाटत असेल खूप जास्ती, at some point you can stop and say okay, I will stay away. Then if they come back, ते परत आले, त्यांनी म्हटलं की आय एम सॉरी, देन ओके, रिलेशनशिप इज गुड, यू कंटिन्यू. पण जर ते कधीच परत नाही आले तर तुम्हाला पण समजायला पाहिजे ना माताजी की हे रिलेशनशिप नव्हतंच, माझ्या एकतर्फाचं रिलेशनशिप. तसं आहे. ठीक आहे. हरे कृष्ण प्रभुजी, थँक यू. हरे कृष्ण. एनीबडी एल्स? थँक यू, नाइस क्वेश्चंस. एनीबडी एल्स? Chat में anything else? Anyone else? You can put a question on chat also. Otherwise, we can conclude now. It is already 9 o'clock. So, if there are no further questions, yes, Prashant Krishna Prabhu, you want to say something before we conclude? Manoj Prabhu? All right. So if there's no further questions और किसी के कोई सवाल नहीं है या टिप्पणी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे. हरे कृष्णा प्रभु जी. यस मनोज, या हरे कृष्णा प्रभु जी. मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब भगवान ने इतना लीलाएं की है ना, तो मतलब क्यों की, ऐसा मेरा प्रश्न है. क्या किया है भगवान ने? भगवान ने इतना लीलाएं की है ना, तो इतना क्यों लीलाएं की है, ये अच्छा, मेरा क्यों प्रश्न है. भगवान ने लीला इसलिए किए ताकि हम जैसे पतित जो लोग हैं उनके लीलाओं को देख के हम उनकी तरफ आकर्षित हो सकें और हम लोग समझ सकें कि ये व्यक्ति कितने कितने पावरफुल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ पावरफुल ही इज, अनलिमिटेडली पावरफुल, और कितने कृपालु भी हैं, कितने सुंदर हैं, कितने प्रेमल हैं, कितने कितने सहनशील हैं, कितना बड़ा हृदय है इनका. ये सब गुण अगर हम लोग देखते हैं तो हम उस भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं. अगर हम सिर्फ एक मतलब एक किताब पढ़े, भगवत गीता पढ़े, और उसमें लिखा है, कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ये अगर हम लोग खाली भगवत गीता में पढ़ेंगे, ठीक है, अहम सर्वस्य प्रभु बोल रहे हैं, ठीक है, हो गए, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, उसमें कुछ मतलब एक प्रेम नहीं बनता भगवान के साथ. लेकिन अगर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो कहते हैं कि हम सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता मैं हूं, और वो ऐसे पीछे देखो, ऐसे एक तोते को देख रहे हैं, ही इज लुकिंग एट अ पैरेट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड. इट इज वेरी ब्यूटीफुल. वो देख के इतना मनमोहक लगता है, भगवान की लीलाएं सुन के इतना मनमोहक लगता है कि जो जिसका हृदय एकदम पाषाण से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, वो भी भगवान की लीलाएं सुन के आकर्षित हो जाता है. किसी को बचपन की लीलाएं पसंद हैं, किसी को कैशोर्य लीलाएं पसंद हैं, किसी को द्वारका मथुरा की लीलाएं पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है. तो जिसको जो लीला पसंद है वो लीला से वो जुड़ जाता है भगवान के साथ. इसीलिए भगवान इतने सारे लीला करते हैं कि बाबा तुम देखो और आकर्षित हो जाओ और छोड़ो ये संसार और वापस आ जाओ मेरे पास. इसीलिए भगवान लीलाएं करते. ओके, हरे कृष्ण. There's one more question. I think last question we'll take and then we can conclude. One second. When we have bhakti, can we call them with their names instead of calling them Prabhuji or Mataji after their names? Okay. तो संदेश प्रभु पूछ रहे हैं कि उनको नाम से बुला सकते हैं क्या? प्रभुजी माताजी बोलना जरूरी है क्या? वेल, हाँ, मतलब इतना फॉर्मेलिटी देखो, फ्रेंडशिप में इतना फॉर्मेलिटी नहीं रहता है. जैसे कि
हम लोग भक्तों के साथ हैं, अगर सही में बहुत ही गाढ़ा और बहुत, मतलब कभी कभी क्या होता है, हम लोग 10 साल पहले भक्ति में आने के 10 साल पहले से डिवोटीज हैं, फ्रेंड्स है, और उसके बाद भक्ति में आए। तो अभी मेरा एक मित्र है जिसको मैं 3 साल की उम्र से जानता हूँ। हम लोग दोनों साथ में स्कूल में नर्सरी से साथ में थे, नर्सरी से 12वीं तक हम लोग साथ में ही थे। फिर वो आर्किटेक्चर में गया, मैं इंजीनियरिंग में गया, और लेकिन हम लोग हमेशा टच में थे, हमेशा वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। फिर मैं भक्ति में आया तो वो भी मेरे साथ, वो भी आ गया, और अभी भी वो पूना में है। अपना जो टीओवीपी है उसका मेन आर्किटेक्ट वो है, ही इज डूइंग द मेन थिंग, अंदर का जो इंटीरियर्स का मेन आर्किटेक्ट वो है। सो उसके साथ भी, आई मीन, आई हैव ऑलवेज नोन हिम एज सचिन, एंड हिज इनिशिएटेड नेम इज सचित अनुज, सचित अनुज प्रभु। तो मैं उसके साथ बात करता हूँ, ए सचित अनुज हरि बोल, सचित अनुज वेट 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 वेट, आई डोंट से सचित अनुज प्रभु, बट कभी कभी प्रभु भी निकल जाता है मुंह से। तो अगर मैं प्रभु कहूं तो वो नहीं बोलेगा क्या प्रभु जी बुला रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। वो मेरे को सीधा मा सका प्रभु ऐसा बोलेगा, वो भी मेरे को चलेगा। अरे सीधा मा सका या सिद्धार्थ बोला तो भी मेरे को चलता है। तो एक फ्रेंडशिप, एक रिश्ता है, वो रिश्ता जो है नाम पे आधारित नहीं है, वो प्रेम पे आधारित है। तो अगर प्रेम है और उतना फेमिलियरिटी है तो नाम से बुला सकते हैं, प्रभु माता जी बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बोलो तो अच्छा है, ना बोलो तो भी ठीक है। So that's what I just want to say. But that's a very nice question actually. But yes, we can call them by name also. But प्रभु जी माता जी बोलो तो और भी अच्छा है, ना बोलो तो भी चलता है, अगर उतना रिलेशनशिप है तो आप नाम से भी बुला सकते। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच सब लोग के, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने इतना समय, आपका कीमती समय दिया, एंड थैंक यू वेरी मच। प्रभु कृष्णा ने राधा जी की फ्रेंडशिप क्यों छोड़ी, ये बहुत ही गहन और गंभीर विषय है जो इस समय अभी हमारे पास डिस्कस करने का समय नहीं है। कृष्ण भगवान ने कभी भी राधा जी की फ्रेंडशिप नहीं छोड़ी। he always, they always loved and served each other, and it is an eternal relationship। वो खाली बाहरी दुनिया के लिए वो लोग अलग हो गए, बट वो अलग होने में जो सेपरेशन में जो प्रेम होता है वो प्रेम और भी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इतना बोल के मैं छोड़ देता हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Thank you very much, Prabhuji. Krishna. Hare So Krishna. next Dandavat month pranam, I'm Hare in Krishna. Prabhu. April, Hare I am Krishna. coming to Panjim, and उसके बाद next in June back to Morjim Mapsa and Thivim. So I look forward to meeting all the Panjim, Porvorim, Chodan devotees in April. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा Madhu. कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे नारायण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। I'll end the call now. Thank you everyone for joining. Very grateful to all of you. Hare Krishna. कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। Hare